ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आप सबका इस सत्र में अभिनंदन है। हम डिस्कस कर रहे हैं कल से रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ कि जिंदगी के अंदर हम क्वालिटी गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं, जीवन में हम कैसे अपनी वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि हर जगह बात वैल्यू एडिशन की होती है। तो जिंदगी में भी वैल्यू ऐड करना है, जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो जितनी जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी उतना जीवन आनंद से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। तो हम एज के बढ़ने के साथ साथ अगर हमारी वैल्यू भी बढ़ती है तभी जीवन सार्थक है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रेसिपी है, वो हम कुछ डिस्कस की थी कल। रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स कल डिस्कस किए थे और कुछ इंग्रेडिएंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम रूहानी यात्रा पर चलेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पर चलेंगे। हम आत्मा अमरनाथ शिव बाबा को मिल के आएंगे, परम धाम की यात्रा करेंगे। यहाँ से, इस लोक से उस लोक की, इसको परलोक, परम धाम, सत्यलोक, सचखंड। गुरु नानक देव जी भी जब ध्यान में जाते थे तो सचखंड चला जाया करते थे। तो जो गुरु नानक देव जी की साखियां हैं उसमें एक साखी है, साखी सचखंड जाऊन दी चली। तो गुरु नानक देव जी वहां सचखंड में उस ज्योति के देश में चले जाया करते थे, उस ब्रह्म महातत्व में चले जाया करते थे। और अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारों वारा। और उन्होंने कहा कि अत ऊंचा ताको दरबारा, उसका जो दरबार है बहुत ऊंचा है, अंत नहीं कुछ पारा वारा, क्योंकि ब्रह्म तत्व अनंत है आकाश की तरह। तो अंत नहीं कुछ पारावारा, उसका अंत पाना, पारावार पाना आसान नहीं है। तो हम भी उसी यात्रा पर निकलते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पास आ जाएं, भ्रिकुटी में लौट आएं, चारों तरफ से मन बुद्धि को हटा लें, अपनी भ्रिकुटी में आ जाएं। अपने हाथ से अपने को तिलक लगाओ। वो तिलक तो बाहर लगता है, ये आत्म तिलक तो भीतर, मस्तिष्क के भीतर, आंखों के पीछे, जो आंख की भी आंख है, जो आंख को भी देखता है, जो सारे शरीर को देखता है, जो श्वास का भी दृष्टा है, हम उसको देख रहे हैं। जो सबको देखता है उसको देख रहे हैं। इन आंखों से वो देख रहा है इस जगत को, हम देखने वाले को देख रहे हैं। हम दृष्टा को, दृष्टा के दृष्टा है। यही आध्यात्म है। तो मैं आत्मा हूं, इस बोध में आ जाएं, आत्म बोध में आ जाएं। मैं आत्मा हूं, मैं नॉन मेटीरियल हूं, अभौतिक हूं, अलौकिक हूं, मैं चैतन्य हूं, कॉन्शियंट एंटिटी हूं, मैं टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, मैं भ्रिकुटी में पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के पास मौजूद हूं,
मैं आत्मा हूँ, मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, मैं तो आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए सूक्ष्म में, ऐसे समझो मैं बिंदु हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म स्टार हूँ, मैं शाइनिंग स्टार हूँ। मुझ आत्मा से रोशनी निकल रही है, मैं ज्योत की तरह हूँ, बीच में बिंदु, चारों तरफ लौ की तरह आत्मा है। मेरे मस्तक में लौ, चैतन्य लौ, जो अंतरिक्ष से परे की ओर जा रही है, अपने मूल वतन की ओर जा रही है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों से भी पार जा रही है। अंतरिक्ष के पार सूर्य चंद्र सितारों से पार सबसे पहले ब्रह्मापुरी को पार करते हुए, विष्णुपुरी को पार करते हुए, शंकरपुरी को पार करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करो, विष्णु जी को प्रणाम करो, शंकर जी को प्रणाम करते हुए, सूक्ष्म शरीर का वहीं त्याग करके बिंदु रूप आत्मा, सूक्ष्म लोक से भी पार, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियों से भी पार, मैं आत्मा ब्रह्म महातत्व, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सचखंड, शांति धाम, परम धाम में प्रवेश पा गई हूँ। मैं शरीर को मैंने छोड़ दिया है, मैं सूर्य चांद सितारों से परे आ गई हूँ। आज हम वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, केवल बीज रूप, बिंदु रूप मैं आत्मा परम धाम में, परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त नूरे इलाही के पास बैठी हूँ। जैसे सागर के पास जाने से सागर की ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा के पास बैठने से शांति, शक्ति, आनंद, स्नेह की किरणें हमें चहुं ओर से घेर लेती हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव करने लगती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ, मन अमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। कोई संकल्प नहीं, निर्संकल्प स्थिति, निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निर्विकल्प निर्विघ्न स्थिति, निराधार स्थिति। ऐसी स्थिति में मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा शिव के पास, ज्योतिर्लिंगम शिव के पास बैठी हुई हूँ। परम पिता परमात्मा की किरणें निकलकर मुझ आत्मा को चहुं ओर से घेरे हुए हैं। मैं बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ। इस कलयुगी दुनिया से बहुत दूर, बहुत दूर, दूर देश,
सोल वर्ल्ड, मैं आत्मा सोल वर्ल्ड में हूँ। आत्माओं का देश गुरबाणी में है तिथे लोए लोए आकार, वहां पर लो जैसा आकार है। जैसे दीपक की लौ होती है, ऐसे आत्म लौ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति धाम में शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास बैठी हूँ। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। निर्विकल्प अवस्था है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प, निर्विघ्न, बीज रूप अवस्था। मैं बीज रूप आत्मा हूँ। सृष्टि के बीज परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में बैठी हूँ। ऐसी अनुभव करो। मन शांत, चित्त शांत, बुद्धि शांत, बस शांति ही शांति का अनुभव हो रहा है। शांति ही शांति का अनुभव हो रहा है। गहन शांति, गहन सन्नाटा, शीतलता का अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। वहाँ शांति ही शांति है। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार, निर्विकार, सब विकारों से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा। रोशनी का देश, वहाँ लाल सुनहरे रंग की रोशनी ही रोशनी। अनेक आत्माओं को साक्षात्कार भी होता है उस रोशनी का। रोशनी सर्वत्र फैली है। परम धाम में ब्रह्म महातत्व सर्वत्र फैला है। उस ब्रह्म महातत्व में मैं ज्योतिर्मय आत्मा, ज्योतिर्मय परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बैठी हूँ। बस रोशनी ही रोशनी है। 5 तत्वों का लेश मात्र भी नहीं। ना वहाँ अग्नि है, ना जल, ना वायु, ना पृथ्वी, ना आकाश। ब्रह्म महातत्व सर्वत्र फैला है। गोल्डन रेड रोशनी। मैं उस रोशनी में रिलैक्स कर रहा हूँ। बिल्कुल शांत, शांति ही शांति है। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रहा हूँ। Experience the peace and silence. Experience the peace and silence. Deep silence, deep peace. सब आवाजों से परे।
अभी हम सब आत्माएं वापस अपने रंगमंच, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए हम बिंदु रूप, बीज रूप आत्माएं वापस लौट रही हैं। परम पिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया करके, परमात्मा के इन्फ्लुएंस का जो क्षेत्र है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पर शांति ही शांति है, वहाँ से हम चार्ज होके शांति से इस धरा पर वापस में आत्मा ज्योति बिंदु रूप वापस लौट रही। दिल से बाबा का शुक्रिया करके, नमस्कार करके, नमस्कार गुरुदेव को, मेरी घड़ी घड़ी पल पल नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव को, मेरी घड़ी घड़ी पल पल नमस्कार। नमस्कार करके मैं आत्मा वापस ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों को पार करते हुए नीचे अंतरिक्ष में 5 तत्वों के जगत में प्रवेश पा गई हूँ। बहुत तीव्र गति से मैं आत्मा अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में आ गई हूँ, अपने घर में आ गई हूँ, अपनी देह में लौट आई हूँ, आकर भ्रिकुटी में अवस्थित हो गई हूँ, भ्रिकुटी में प्रवेश हो गई हूँ। बस शांति ही शांति का अनुभव हो रहा है। ये संसार बड़ा विचित्र लग रहा है, ये शरीर भी भारी लग रहा है। मैं बिल्कुल हल्की आत्मा, परम धाम से अभी अभी आई। मैं वेटलेस सोल अभी परम धाम से लौटी। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। लाइट मना प्रकाश, लाइट मना हल्के। सारा दिन हमें यही सोचना है, आई एम डबल लाइट सोल, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक मधुर सा प्रभु स्मृति का गीत सुनाएंगे। यश जी। ओम शांति। ऐ आत्मा हो सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्मा हो सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल परिवेश बदल चलना अपने देश। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन, आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश।
मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या, आँखों में बसा फिर से है जो वो सर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये वेश बदल कर प्यारे, ये वेश बदल कर वेश बदल, अब चलना अपने देश। ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल परिवेश बदल, चलना अपने देश। अब वापस घर जाने की वेला है। अब धीरे धीरे हमें हर जगह से विड्रा करना है, अपनी वृत्तियों को विड्रा करना है। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अब एवर रेडी बनना है। जिस क्षण बुलावा आए उसी वक्त तैयार तत्पर रहना है। और इस दुनिया में अचानक कुछ भी हो सकता है, तो अचानक और एवर रेडी का पार्ट हमें पक्का रखना है। कभी भी बुलावा आए, चलो बुलावा आया है, शिव बाबा ने बुलाया है, तो हम सब अपने को तैयार करें, अपने मोह की रस्सियां काटें। हमने जो जगह जगह रस्सियां बांध रखी हैं मोह के धागे, उनको हमें धीरे धीरे ज्ञान और योग की कैंची से काटना होगा, क्योंकि हमें मुक्त आत्मा बनना है। किसी से पूछो क्या चाहिए तो कहते हैं मुक्ति चाहिए। मुक्ति मुक्ति मुफ्ती नहीं मिलती। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। नो एक्शन नो रिएक्शन। अगर हम कुछ करेंगे नहीं जिंदगी में तो हमारी प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी। तो इसलिए हमें पुरुषार्थरत रहना है। वो पुरुषार्थ भी ईश्वरीय आदेश निर्देश पर, जो हमें परम पिता परमात्मा गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस के अनुरूप हमें वो पुरुषार्थ करना है। तो हम सब का ये अनुभव है जो भी ज्ञान में चलते हैं कि मोह के धागे कटने लगते हैं। विषय विकार की इंटेंसिटी बहुत पुअर हो जाती है। वो बांधते नहीं हमें। फिर जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू क्वालिटी लाइफ, व्हाट इज द रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ, हमने कुछ बात की थी कल, कुछ आज करेंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन में क्वालिटेटिवली इतने सुपीरियर हो जाएं कि हम भगवान को भा जाएं, भगवान को हम अच्छे लगें, भगवान के हम सपूत बच्चे बन जाएं। भगवान ये न कहे कि ये मेरे कपूत बच्चे हैं। हमें परमात्मा के सपूत बच्चे बनना है। तो उसके लिए हम पुरुषार्थरत हैं। हम मुरली भी सुनेंगे। मुरली के मुख्य बिंदु जिन पर पुरुषार्थ करने से जीवन सुंदर बन सकता है,
उसकी भी चर्चा करेंगे। और अभी हम रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ को शेयर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने इस स्लाइड पे ख़त्म किया था कि अगर ज़िंदगी में हमें क्वालिटेटिवली सुपीरियर होना है तो वी विल हैव टू टेक रिस्क। घर बैठे कुछ नहीं मिलता, कंफर्ट जोन में बैठे रहें कुछ नहीं मिलता, घर की चारदीवारी में बैठे रहें कुछ नहीं मिलता। हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं। लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए, मूर्खतापूर्ण नहीं होने चाहिए। सोच समझ के लिए गए रिस्क हमें लेने चाहिए। अपनी क्षमता को भी देखना है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हमें रिस्क लेने चाहिए। और इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि हर बार सफलता नहीं मिलती। और इसलिए ये सिद्धांत याद रखो, मैं कभी हारता नहीं हूँ। इसको अपने स्लोगन बना लो लाइफ का, मैं कभी हारता नहीं हूँ। या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। दिस शुड बी द स्लोगन ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी का स्लोगन होना चाहिए। तो रेडी टू फेस द वर्स्ट टिल नॉट लूजिंग होप, फिर भी होप नहीं छोड़नी है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे विघ्न आते हैं तो लगता है कि बस आज काम नहीं होना, और उसी दिन होना होता है। ये हमने जिंदगी में देखा, कई लोगों के अनुभव भी सुने। एक दिन हमें कोई अनुभव सुना रहे थे, बहुत बड़े ऑफिसर, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बताया कि जब मैं ये इंटरव्यू देने गया तो मैं इंटरव्यू देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि फीवर जो है 102 डिग्री था। तो सोचा छोड़ो इस इंटरव्यू को, लेकिन बेटे ने कहा नहीं पापा जाना जरूर है। तो वो इंटरव्यू में अपीयर हुए और सिलेक्ट भी हुए। तो कई बार हमें लास्ट मोमेंट पे ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है। वही क्षण कई बार बड़े कीमती होते हैं। तो जो वर्स्ट है उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर कुछ जिंदगी में एक्सेप्शनल पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। और कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपनी जो कंफर्ट जोन हमने सुख की जोन बना रखी है ना, जिसके भीतर रह के हम खुश रहते हैं, लेकिन उसमें रहने से आलस, प्रमाद, अलबेलापन आ जाता है। उस कंफर्ट जोन को हमें तोड़ना है। कंफर्ट जोन में हम हर वक्त नहीं बैठे रह सकते, उस कंफर्ट जोन को हमें तोड़ना होगा। लेट क्वालिटी बी द वे ऑफ लाइफ। दूसरी बात जो हमारा टॉपिक है, रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ। तो क्वालिटी शुड बी द वे ऑफ लाइफ, हमारी स्वभाव बन जाना चाहिए कि जो भी हम कर्म करें बहुत सोच समझ के, एक्यूरेटली, विद प्रिसीजन। और कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का। कोई सोचे भी मुझे मेहनत ना करनी पड़े, खुद को ना निखारना पड़े, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे तो निखरोगे भी जिंदगी में। और फिर डेडिकेशन भी चाहिए, तब जो है आपके जो आइडियाज हैं वो हैबिट में चेंज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से सुने। जो आपके विचार हैं वो आदत बन जाते हैं अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए प्रॉपर, और वो हैबिट जो है वो लाइफस्टाइल बन जाता है। तो हमें
आइडियाज को हैबिट में चेंज करना है और हैबिट्स को लाइफस्टाइल में, तभी हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा, हैव इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो आइडियाज हैं इनोवेटिव, नए आइडियाज होने चाहिए। हमें खूब सोचना होगा, क्रिएटिव आइडिया पैदा करने होंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया था पीछे, मोदी गवर्नमेंट ने, कि नए स्टार्टअप्स शुरू किए थे कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको, अगर वो प्रैक्टिकेबल कर पाते हैं तो उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। तो कईयों के अनकन्वेंशनल आइडियाज होते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है सुपर आइडियाज। तो उसके लिए हमें अपना ज्ञान जो है, दुनियावी ज्ञान भी, सब्जेक्ट का ज्ञान भी अपडेटेड रखना होगा, और जो भी लेटेस्ट चल रहा है उससे हमें अपने आप को अवगत रखना होगा। जो लेटेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज हैं, फ्रंटियर फील्ड हैं, उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। देयर इज नो शॉर्टकट टू क्वालिटी और एक्सेलेंस, लेट क्वालिटी बी दी हॉलमार्क। क्वालिटी के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप जो है इस छोटी कोई रास्ते से निकल जाएं, किसी पगडंडी से निकल जाएं। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। और जैसे मैं कहानी आपको बताता हूँ, रियल स्टोरी ब्रह्मा बाबा की है कि ब्रह्मा बाबा जब बिजनेस करते थे हीरे जवाहरात का, तो वो हर चीज में क्वालिटी बहुत मेंटेन करते थे। यही कारण था कि नेपाल के राजा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सारे जो उस वक़्त की रियासतों के राजा होते थे, वो उनसे ही सोना के गहने जो हैं, हीरे जवाहरात लिया करते थे, क्योंकि क्वालिटी और एक्सीलेंस मेंटेन करते थे ब्रह्मा बाबा। और कलकत्ता में आज भी एक मार्केट, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा लकी मार्केट, जहाँ दुकान थी ब्रह्मा बाबा की, दादा लेखराज की, तो लकी राज बाबू कहते थे कई लोग। तो वहाँ पे सोने को ही लकी गोल्ड कहने लगे थे, लकी सोना। लकी सोने का मतलब है प्योर गोल्ड। तो इतना जो है क्वालिटी मेंटेन की। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में हर चीज में एक्सेलेंस को लाया, और जब भगवान शिव बाबा उनके तन में प्रवेश हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक्सेलेंस को लाया इन थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन। ऐसे हमें भी अपने जीवन में श्रेष्ठता को, उत्कृष्टता को, एक्सेलेंस को, क्वालिटी को, गुणवत्ता को लाना होगा, तभी बात बनेगी। यू हैव टू पुट द हार्ड वर्क इन इफ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ एंड आर अप टू द चैलेंज। अगर आप चाहते हैं हमारी जिंदगी परिवर्तन हो जाए, आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, बहुत खूबसूरत हो जाए हमारी जिंदगी, तो उसके लिए हमें जो है प्रयास करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ घर बैठे नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। माउंट एवरेस्ट की तरह चढ़ना पड़ता है उसके ऊपर। दूसरा क्या है कि वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एक्सेलेंस। अंदर पैशन होनी चाहिए, अंदर एक जुनून होना चाहिए। जुनून का मतलब होता है कि बस 24 घंटे उसी का चिंतन, इंटेंस डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, बस करना ही है, डू और डाई स्पिरिट। अंदर जिसको कहते हैं ना, बस लगन की अगन हो, लगन अगन के रूप में हो, आग जल रही हो भीतर, फायर। पैशन इज द फर्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू रीचिंग एक्सेलेंस। जुनून चाहिए। बहुत सुंदर एक शेर है, रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था। रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था। मंजिल मिलते ही उसकी आंखों में एक अजब सा सुकून था। पहले तो जुनून चाहिए,
और मंजिल मिल जाएगी तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हार्ड अर्नड जो मनी होती है ना, जैसे कहते हैं हार्ड अर्नड मनी, ये हार्ड अर्नड मंजिल है। इसको आसानी से नहीं मिला, आपने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, एक जुनून की तरह उसमें लगे रहे, पैशन से उसमें लगे रहे, तो रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था। मंजिल मिलते ही उसकी आंखों में एक अजब सा सुकून था। विदाउट पैशन एवरीथिंग इज डन विद ओनली हाफ हार्ट। अगर आप में मान लो पैशन ही नहीं है तो फिर रिग्रेशन भी हो जाता है। और आपने आधे दिल से काम किया, हाफ हार्टेडली, तो रिजल्ट भी कैसे होंगे? हाफ हार्टेडली तो हाफ रिजल्ट। फुल हार्ट से काम नहीं किया, होल हार्टेडली नहीं किया, तो रिजल्ट भी फुल नहीं आएंगे, फुल मार्क्स भी नहीं आएंगे। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपकी रूह, बस 24 घंटे अर्जुन की आंख, अर्जुन की आंख बींधनी ही है। उसके लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, कैसा तीर चाहिए, ये सारी व्यवस्था हमें करनी होगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कोई ऊंची स्टेटस को प्राप्त हो, ऊंचा मर्तबा प्राप्त हो, ऊंचा स्टेटस प्राप्त हो, तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। दिन रात खुद को भुलाना पड़ता है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना पड़ता है, तब जाके जिंदगी में कुछ मिलता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक बीज, दाना, खाक मीन्स मिट्टी, उसमें नहीं मिले, धरती के नीचे नहीं दबे, जब तक उसके ऊपर का खोल वो ना टूटे, उससे अंकुर ना फूटे और उस अंकुर की भी रक्षा ना हो, तब तक वो गुले गुलजार नहीं होता। कितनी उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो कई कोपलों को तो चिड़िया ही खा जाती है। बड़ी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, अगर हम चाहते हैं कि क्वालिटेटिवली लाइफ सुपीरियर हो हमारी, तो अगर कुछ हम चाहते हैं तो अपनी हस्ती को, अपने अहम को, अपनी ईगो को, अकड़ को मिटा के अपनी सारी योग्यता, अपनी सारा पोटेंशियल उसमें झोंकना होगा। अपने आप को कुंदन बनाने के लिए जो हमारा फायर टेस्ट होगा उसमें से गुजरना होगा। जो खोट है वो निकल जाएगा और शुद्ध कुंदन बन जाएगा, तो वैल्यू एडिशन अपने आप ही हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एक्सेलेंस, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एक्सेलेंस। मेक फर्म ब्लूप्रिंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम उसकी जो रूपरेखा बनाएं, जो भी हमने अचीव करनी है मंजिल, उसका जो रास्ता है, उसका जो लॉन्ग टर्म गोल हमने रखा है, उसके लिए सॉलिड प्लान भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, शेख चिल्ली की तरह बड़ी योजनाएं बनाते हैं ख्वाबों में, मेकिंग कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बहुत बनाते हैं। कई लोगों को देखो, पता नहीं एक ही दिन में कितने हवाई किले बना के तोड़ते रहते हैं। हवाई किले नहीं बनाने हैं। जो भी आपका गोल हो, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय ए सॉलिड प्लान, सॉलिड एक्शन प्लान। उसकी एक्शन प्लान होनी चाहिए। उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटना है हमें। शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में हमें बांटना होगा। स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, उनको छोटे, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स में हमें करना होगा। एक्टिविटी माइलस्टोन बनाने होंगे।
हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो आपने लक्ष्य रखा कि मुझे 4 महीने में 10 किलो वजन या 15 किलो वजन कम करना है। ये आपकी मंजिल है, समझो कि मुझे ये करना है। अब आपने सोच तो लिया कि सोचने से तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको पूरा अपने साथ प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि मैं रिलीजियसली फॉलो करूंगा सारी प्लान को, सारे स्टेप्स को। उसके लिए हमें वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे, मंथली लेवल पे अपना पूरा प्लान बनाना होगा। उसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय लेके, जो भी वो आपको आपका फूड चार्ट देते हैं, मेन्यू देते हैं, या एक्सरसाइज बताते हैं, या योगा बताते हैं, या नेचुरोपैथिक प्रैक्टिसेस हैं जो हवा पानी मिट्टी से कैसे क्या करना है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और हमारा वजन कम हो जाए। तो केवल ऐसा नहीं है कि बस मैंने लक्ष्य रख लिया और लक्ष्य के साथ एक्शन प्लान ना हो, वो भी सॉलिड एक्शन प्लान, जो भी हम बारीकी में वर्कआउट करें, बारीकी में, ये इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे हमने जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल है उसकी डिटेल्स भी वर्कआउट नहीं की तो भी फेलियर हो जाता है कई बार। तो हमें बहुत बारीकी से हर चीज को समझना होगा और सारी प्रैक्टिसेस जो उसके लिए हैं हमें फॉलो करनी होंगी। तो फर्म ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए, उसकी रूपरेखा बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो उससे फिर क्या होता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। जो हमने लक्ष्य बिंदु रखा था उसको हम भेद पाते हैं, मतलब वी कैन हिट द बुल्स आई। वो दिखाते हैं ना कि जो शूटर्स होते हैं उनके सामने बुल्स आई होती है, सेंटर में मारना होता है। तो इसी तरह हम भी फिर जहां तीर लगाना है अर्जुन की तरह वैसे तीर लगा पाएंगे। फिर है बिलीव इन योर सेल्फ, आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास, ड्रामा में विश्वास। वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट काज एंड इफेक्ट से बना हुआ है, बड़ा न्यायपूर्ण व्यवस्था है, कल्याणकारी है। इन चीजों में विश्वास चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन हैव इन योर लाइफ। जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, आत्म वो क्या है कि हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। वो दूसरों को सोचते हैं बाकी सारी दुनिया ठीक है, मेरे में ही कमी रह गई। लेकिन नहीं, तुम्हारे में भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी में नहीं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दो स्पेसिफिक और यूनिक ट्रेट्स। आप अपने उन यूनिक ट्रेट्स को जो आप में ही हैं और आपने पहचानी नहीं ना जिंदगी में यूटिलाइज की, आप दूसरों की यूनिक ट्रेट देख के खुश होते रहते हैं। तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन योर सेल्फ, अपने आप का अंदर सेल्फ बिलीफ वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आई कैन डू इट। अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर भी करो और उसको उसको ग्रो भी करो। उसके बहुत टेक्निक हैं, मेडिटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक। हम उसको ग्रो कर सकते हैं। हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करने होंगे, वी कैन डू इट। जैसे मान लो कोई चाहता है मैं अच्छा स्पीकर बनूं और वो कहे कि मैं मंच पे तो जाऊंगा नहीं, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं करूंगा और मैं एकदम वन फाइन डे एक मंच पे जाऊं और बड़ा अच्छा स्पीकर हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट मंच पे जाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और एक दिन आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो इसी तरह से हमें आत्मविश्वास को, सेल्फ बिलीफ को बढ़ाना होगा। और मजेदार बात क्या है, जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, असली आत्मविश्वास तो आत्मज्ञान से ही आता है ना। जिनके पास आत्मज्ञान नहीं, वो आत्मविश्वास उनका झूठा होगा, मिथ्या होगा।
वहां आत्म का मतलब सेल्फ ले लेते हैं, लेकिन सेल्फ को वो पूरी तरह डिफाइन नहीं करते। व्हाट इज सेल्फ? टू सेल्फ सोल। जब पता लगता है मैं आत्मा हूं, मेरे में बहुत पोटेंशियल है, अनंत संभावना है मेरे भीतर, और मैं उनको बढ़ा सकता हूं मेडिटेशन के द्वारा, ईश्वरीय कृपा से, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू कंबाइन योर डिजायर फॉर सक्सेस विद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अंदर डिजायर है, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, तो आपके अंदर ऐसी आग जलेगी, ऐसा जुनून पैदा होगा, यू विल हैव एन अनलिमिटेड ड्राइव। आपको ऐसा ड्राइव मिलेगा, पीछे से पुश मिलेगा ऐसा कि आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे और जिंदगी में क्वालिटी और एक्सेलेंस को प्राप्त होंगे। ये गारंटी कि आप डिजायर फॉर सक्सेस को सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिला दो, तो आपके अंदर एक अद्भुत आग जलेगी, फायर, पैशन, तो आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो आप रोल मॉडल्स पकड़िए। लर्न फ्रॉम द बेस्ट इफ यू वांट टू बी बेस्ट। और कल को उनको भी पीछे छोड़ जाओ और एक्स्ट्रा एफर्ट करो, वहीं पे मत रुक जाना। कई शिष्य गुरुओं से भी आगे चले गए, तो ऐसे हो सकता है। तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट। रोल मॉडल्स जो है, आदर्श जो है, कईयों ने एक फील्ड को पकड़ा, उसी में एक्सेलेंस प्राप्त कर ली। जैसे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर जी सितार वादक, स्रोद वादक अमजद अली खान। तो इस तरह से आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप क्रिकेट में जाएंगे वहां रोल मॉडल्स मिल जाएंगे आपको, ओलंपिक में जाएंगे वहां रोल मॉडल मिल जाएंगे। आप उनसे पूछो, जो ओलंपिक चैंपियंस हैं उनसे बात करो, चैंपियन की भाषा सीखो। चैंपियन कभी हारता नहीं है, उनके अंदर वो बस और आगे और आगे और आगे बढ़ना है। ऐसे कई आपको लाइफ स्टोरीज मिल जाएंगी जिन्होंने ऑड्स के होते हुए भी अंततः सालों साल के प्रयास के बाद जब एक बार सोच लिया ओलंपिक चैंपियन बनना है तो बन के दिखाया। ऐसी ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, तो हम भी उन स्टोरीज से सीख सकते हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग नाउ। जिन्होंने पहले ये सारी यात्रा की है, उनके पास एक अनुभव है। आप उनके पास जाएंगे, वो आपको वो गलतियां नहीं होने देंगे आपको, जो अगर आप सीधे चले गए, उनसे मार्ग नहीं पूछा, तो आप हो सकता है भटक जाए रास्ता। So these people who have already achieved success have built in themselves all the skills and habits. उन्होंने स्किल डेवलप कर ली है, कला डेवलप कर ली, टैक्ट डेवलप कर ली, नैक डेवलप कर ली, और ऐसी आदतें हो गई हैं उनको जिससे हम सक्सेसफुल और एक्सेलेंट हो जाते हैं। तो हमें ऐसे रोल मॉडल अपने ढूंढने होंगे। अगर हम रोल मॉडल नहीं होंगे तो आप हर चीज के फ्रंटियर्स को देखो। फ्रंटियर हर फील्ड में कौन आगे है, आजकल फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च कौन से हैं, आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं और आगे क्या क्या संभावनाएं। 3G 4G 5G 6G, ये सारे आगे जो है इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हर चीज के निकल रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये सब? जो भी हम स्टडी की आज तक, उसमें और इम्प्रोवाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कई एक्सप्लोर की हैं और भी अपॉर्चुनिटीज, डायमेंशंस,
और जो हमारी अभी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको इम्प्रूव अपॉन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट, जो उस फील्ड में बेस्ट है हमें उनसे लर्न करना चाहिए। यू कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्क रियली हार्ड इन राइट डायरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। कई बार मेहनत तो आदमी करते हैं लेकिन कई बार डायरेक्शन ठीक नहीं होती। और जो भी आपका लक्ष्य बिंदु है, आप अपने को एनर्जेटिक बना के रखें हर वक्त, और हृदय में ना प्रेम की भावना बना के रखें। कई लोग जो है जब कहीं कुछ अचीव करना होता है तो टेंस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं, वर्री करने लगते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। नो, आपके हृदय में प्रेम हो, एनर्जी हो, तो इससे जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको खुशी होगी। मतलब आपकी जर्नी भी खुशी से भरी हुई हो। ये नहीं कि जब मंजिल पे पहुंचेंगे तभी खुशी मिलेगी। इंजॉय योर जर्नी ऑल्सो, अपनी यात्रा का भी आनंद लो। यात्रा भी हंसते खेलते बहलते पहुंचे, और बीच में मुस्कुराते रहेंगे, प्रेम से भरे रहेंगे, तो यात्रा में आनंद आएगा, मंजिल पाने में और अधिक आनंद आएगा। तो हैप्पीनेस की जर्नी हो, हैप्पीनेस की मंजिल हो, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी अंततः आपको। सम पीपल वर्क रियली हार्ड बट टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। कई बार उनको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होने से मेहनत भी बहुत करते हैं, रिजल्ट भी नहीं आते। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं आईएएस के, अगर वो उनको कौन सा पहले करना है, कौन सा पीछे करना है, कितना टाइम देना है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके, तो हो सकता है कि वो फेल्योर की तरफ चले जाए। मेहनत करने में कमी नहीं की, लेकिन कितना प्रोपोर्शन कहाँ लगाना है वो जो है कई बार डिसाइड नहीं हो पाता, और हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। फोकस ऑन दी एरियाज विच आर मोर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। शरीर में भी जैसे हेड रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये सिर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? सारे सेंस ऑर्गन्स इसमें है। आप आंख है यहाँ, इससे देख सकते इस पूरे जगत को। देखो ये छोटी छोटी है, कितना बड़ा वृहद दृष्टि हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, जीवा से टेस्ट ले सकते हैं, नासिका से सूंघ सकते हैं। ऑल दी सेंस ऑर्गन्स आर हेयर। इसलिए किसी की गर्दन कट जाए, सिर में कुछ हो जाए, तो आदमी कभी बच नहीं सकता। बाकी अंगों को तो कई बार रिप्लेस भी कर देते हैं लोग, लेकिन हेड रीजन को कुछ हो जाए, ब्रेन डेड भी हो जाए, तो भी काम खराब हो जाता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे शरीर में भी इम्पोर्टेंट, जैसे आपको मान लो कोई अटैक करता है आपके ऊपर, लाठी से अटैक करता है, तो आप क्या करते हो? मान लो आपको कोई सिर में लाठी मारने लगे, तो व्हाट यू विल डू? आप ऐसे करोगे, ऐसे आप हाथ आगे करोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हाथ इज लेस इंपॉर्टेंट देन हेड। हाथ टूट गया कोई बात नहीं, खोपड़ी टूट गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या, ओम शांति हो जाएगी। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सांस बहुत इम्पोर्टेंट। सांस अगर नहीं आया, थोड़ी देर किसी ने आपका नाक मुंह बंद कर दिया, तो आप एकदम तड़पोगे। तो जो जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उसको हमें क्लियर करना होगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट। उस हिसाब से हमें अपनी जिंदगी को जीना होगा। ऐसे ही जीवन में भी कई क्वालिटीज हैं लाइफ की, उसमें सारों का कुछ अनुपात होता है। रेसिपी में हर चीज का अनुपात होता है। ऐसे जीवन में भी ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति,
समाने की शक्ति, सारी शक्तियां चाहिए, और सेवा भाव हो, शेयर एंड केयर की प्रवृत्ति हो, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होंगी तो जिंदगी बहुत हसीन होगी, खूबसूरत होगी। तो सबको हमें वेटेज देना होगा। जैसे शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो योग है, मेडिटेशन। क्योंकि जो ज्ञान सुना, मान लो ज्ञान सुना मैंने कि आई एम ए सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, लेकिन मैं इसका अनुभव नहीं किया, याद कर लिया। आप मुझे मिले, मैंने आपको बता दिया, आपने आगे किसी को बता दिया। नाइदर यू हैव एक्सपीरियंस, ना उसने अनुभव किया ना उसने अनुभव किया। तो अनुभव हमें करना है, ज्ञान को जीना है, और कभी हार नहीं माननी। नेवर गिव अप, नो मैटर व्हाट प्रिवेंट्स यू ऑन योर जर्नी टू एक्सेलेंस, नेवर गिव अप, कभी बीच में नहीं छोड़ना है। एक्सेलेंस कैन बी obtained if you risk more than others think is safe। जहां तक लोग सोचते हैं यहां तक सेफ है, आप उससे भी आगे बढ़िए। ड्रीम मोर देन अदर थिंक इज प्रैक्टिकल, लोग जहां तक प्रैक्टिकल समझते हैं उससे भी आगे तक ड्रीम कीजिए। एक्सपेक्ट मोर देन अदर थिंक इज पॉसिबल, जहां तक लोग सोचते हैं यहां तक पॉसिबल है, उससे आगे तक एक्सपेक्ट कीजिए, अगर एक्सेलेंस का लेवल और आगे बढ़ाना है। अभी हम मुरली की चर्चा करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं भगवान ने हमें रेसिपी दी है क्वालिटी लाइफ की, तो हम ये सारे मुरली से ही पॉइंट हमारे जीवन में आते हैं और हम उसको जीते हैं। तो भाषा का होता है कि भाषा हम कोई और प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन है तो बेसिक सिद्धांत, जो फंडामेंटल्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी के ही हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जब आत्मा पीड़ा में होती है, दुख में होती है, पतित बन जाती है, तो पुकारती है परमपिता परमात्मा को, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। कभी गंगा स्नान करने जाते हैं, कभी तीर्थों पे जाते हैं, हम पावन बन जाएं, मेरे पाप धुल जाएंगे गंगा में। वो है ज्ञान का सागर, परमपिता परमात्मा, शांति का सागर। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार हमें समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, सबको आत्म दृष्टि से देखो, देह दृष्टि से नहीं देखो, रूप को नहीं देखो, रूह को देखो। किसी की शक्ल, नैन नक्शों में मत उलझ जाओ, उसके जो गुण हैं उसकी आत्मा के, उसको देखो। नारी में छुपी हुई लक्ष्मी को देखो, सीता को देखो, नर में छुपे हुए नारायण को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो। ये भाव हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी स्वरूपा बनना है, तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी का क्या मतलब? हर समय स्व मैंने आत्मा का दर्शन अर्थात रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन करना है, तभी सेल्फ रूल आएगा। सेल्फ रूल मैंने स्वराज्य, आत्मा का राज्य इंद्रियों पे। अभी तो आत्मा का राज्य नहीं है, मन कुछ कहता है, इंद्रियां कुछ कहती हैं, मन गुलाम है इंद्रियों का। तो हमें राजा बनना होगा, सेल्फ रूल होगा, आत्मा का शासन। आत्मा का शासन हमें एस्टेब्लिश करना है। निराकारी आत्मा ने साकार शरीर धारण किया। हम परम धाम से चले तो निराकारी बिंदु रूप आत्मा थे, यहाँ आके माता के गर्भ में प्रवेश हुए। 9 मास माता के गर्भ में आत्मा रहती है, उसमें से पिछले 4-5 महीने आत्मा प्रवेश करती है। कभी 5 महीने पे, कभी 4 महीने पे आत्मा प्रवेश करती, तो माता के पेट में हलचल शुरू होती है। साकार मनुष्य को गॉड फादर नहीं कह सकते, कोई भी देहधारी खुद को भगवान नहीं कह सकता, क्योंकि वो काल के अधीन है। परमात्मा तो कालातीत है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो है अशरीरी, बॉडीलेस, निराकार।
भगवान कभी महाराजा महारानी नहीं बनते। भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। इस ज्ञान यज्ञ में विषय विकारों की आहुति देनी है। इस ज्ञान के यज्ञ में आहुति किस बात की है? इसमें घी सामग्री जौ तिल वगैरह नहीं डालने। इसमें तो जो हमारे भीतर कमियां कमजोरियां विकार है उसकी आहुति देनी है हमें। तो स्वर्गिक राज्य की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। परमपिता परमात्मा शिव पतित दुनिया में आते हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए, क्योंकि भगवान का अवतरण हमेशा धर्म ग्लानि के समय होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस समय सभी विषय विकारों रूपी विष पीते रहते हैं। ये जो विषय विकार हैं, भोग हैं, ये विष की तरह है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग रहे हैं। वी आर बीइंग कंज्यूम्ड। हम सोचते हैं हम शराब पी रहे हैं, शराब हमें पी रही है। उल्टा हो रहा है। ये विष है। विकारों की भी एडिक्शन है, व्यसन है। ये विकार भी व्यसन की तरह। शिव बाबा आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अभी हमें अमृत पी रहे हैं, हम सब अमृत पिलाया जा रहा है। लोग तो वहां चरणामृत बना के पी लेते हैं, पानी में पतासे घोल के। असली कौन सा है अमृत? ज्ञान का अमृत। आत्मा पीती है तो क्या होंगे? सुरजीत हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाएगी जब संजीवनी मिल जाएगी, ज्ञान की संजीवनी। परमपिता परमात्मा ब्रह्म महातत्व से सृष्टि में आते हैं, वहां आत्माएं पवित्र हैं। इस सृष्टि पर आकर आत्माएं पतित बन जाती हैं। संगम युग पर शिव बाबा आकर पतित आत्मा को ज्ञान योग से पवित्र बनाते हैं। शिव भगवानु वाच, बच्चे मुझे याद करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। श्वास श्वास हर पल क्षणे क्षणे उस एक पिता को याद कर, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जो मन के भीतर चिंताएं हैं, वो चिंतामणि तुम्हारी सारी चिंताएं सोख लेगा। बच्चे मुझे याद कर, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बस तू मेरी शरण में आ जा, मुझे याद कर, मैं तुम्हें पवित्र बना दूंगा। रावण को हर वर्ष, रावण की जो है दशहरे वाले दिन एफिजी जलाते हैं। हम पढ़े लिखे इतने होके भी एक बुत बना लेते हैं और उसको सारे मिलके जलाते हैं। अच्छे उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन रावण कमाल की बात है, हर साल जलाने के बाद भी जलता नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर बैठा हुआ है। विकारों के रूप में, नकारात्मकता नेगेटिविटी के रूप में, निराशा हताशा के रूप में, अवसाद मतलब डिप्रेशन तनाव के रूप में वो हमारे भीतर बैठा है। रावण हर वर्ष बड़ा होता जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा हर वर्ष कोशिश करते हैं कि अब की बार 80 फुट का बनाएं, अब की बार 90 फुट का, अब की बार 100 फुट का, क्योंकि हमारे भीतर सबके कलयुग में रावण बड़ा होता जा रहा है, बुराइयां बड़ी होती जा रही हैं और घर घर में रावण है। किसी ने कविता में लिखा बड़ा सुंदर, घर घर में है रावण बसते, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में है रावण बसते, इतने राम कहां से लाऊं। उस एक रावण के लिए राम आया, अब तो घर घर में रावण है, इतने राम कहां से आएंगे। अब सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि प्राय लोप हो गया। अब हमारे नामों के पीछे ही देवी देव रह गया, कुमार कुमारी रह गया, लेकिन वास्तव में जो देवी देवता धर्म था वो प्राय लोप हो गया है। अब हम हिंदू कहलाते हैं। हिंदू कौन? हिंदू जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की वंशावली है। और अब तो हिंदूज भी धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई कुछ बन गया। हमेशा यही संकल्प करो, कोई मुस्लिम हो गए। हमेशा यही संकल्प करो, अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ, जो अनादि काल से मैं पवित्र आत्मा हूँ।
सृष्टि के आदि काल से भी मैं पवित्र देवी देवता थी, लक्ष्मी नारायण की तरह 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विकार नहीं थे कोई। धीरे धीरे विकार, कोई भी चीज है विकार बाद में आते, पैदा होते ही विकार नहीं होते, ओरिजिनल में विकार नहीं होते। आपने आज खाना बनाया तो वो ताजा खाना है, लेकिन उसको 2-3 दिन बासी बना दोगे, बासी मैंने विकृत, तो ऐसे ही विकार बाद में आते। विकार का मतलब ही जो बाद में आए। हमेशा यही संकल्प करो, अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो। ये बड़ा सुंदर है, अद्भुत। रियल को रियलाइज करो, जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको रियलाइज करना है। तो संपूर्ण पवित्र बन के फर्स्ट क्लास एसी की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। फिर हम जब जाएंगे भी ना दुनिया से, तो भी बहुत सुंदर ढंग से जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। जो परमात्मा हमें दुआएं देता है, ब्लेसिंग्स देता है, तो माया समीप नहीं आ सकती। जो इल्यूजन्स हैं, जो भ्रम जाल है, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर परमात्मा का ग्रेस, परमात्मा की ब्लेसिंग्स, और हम सब आपस में एक दूसरे की ब्लेसिंग्स, अगर हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, कर्स नहीं करेंगे, ब्लेस करेंगे। ज्यादातर दुनिया क्या करती है, वी आर कर्सिंग ईच अदर। हमें कर्स नहीं करना है, हमें ब्लेस करना है एक दूसरे को। जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। बाकी कल करेंगे, अभी मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वालिटी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं कि जिंदगी हमारी सुपीरियर क्वालिटी की हो, घटिया क्वालिटी की जिंदगी ना हो, हमारी सोच घटिया ना हो, हमारी वाणी घटिया ना हो, हमारे कर्म घटिया ना हो। क्या मुंह दिखाएंगे अपने पिता को जाके, वो भी कहेगा यार मेरी संतान कैसी निकली। तो बहुत हमें ऐसे बनना है कि प्रभु को नाज हो हमारे पे कि मेरा बच्चा कितना सुंदर, कितना अच्छा निकला। तो हमें अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन बनाना है। सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है हमें अपनी जिंदगी को, जिसमें सत्य हो, शिवम मैंने कल्याण की भावना हो, शुभम की भावना हो, और सुंदरम खुद को भी हम ब्यूटीफाई करें अंदर से। बाहर से भी सुंदर बन के रहो, अंदर से भी सुंदर बन के रहो। तो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को हम अपने जीवन में लाएं, तो हमारा ये सारा संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। समय जो है 6 बज चुके हैं, 6 से ऊपर हो गया। एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो, क्लैरिफिकेशन हो, फिर आगे बढ़ते। सर, सबको समान दृष्टि से कैसे देखें? आप कई लेक्चर्स में बताते हैं कि सम दृष्टि होनी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया है कि सबको सम दृष्टि से कैसे देखें? अपने बच्चे पड़ोसी के बच्चों से ज्यादा प्यारे तो लगते ही हैं। देखो, ये जो आपने कहा ये दुनियावी सत्य है। दुनियावी सत्य क्या है? अपने बच्चे पड़ोसियों के बच्चे से प्यारे लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संसारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। एक है आध्यात्मिक सत्य। आध्यात्मिक सत्य में क्या होगा कि वो, मान लो आप सोल के स्तर पे भी नहीं देख रहे, तो कम से कम ह्यूमन के स्तर पे ही देख लो। क्या जो हमने जातियां वगैरह बनाई हुई हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स अलग ढंग के होते हैं? क्या वो अलग ढंग से पैदा होते हैं? जो उत्पन्न भी हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? सब वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही तरीका है, एक ही तरह के ब्लड ग्रुप हैं,
लेकिन हमने कितना समाज में विभाजन कर दिया है। और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल पे कम से कम इतना तो सबको हमें पता है ही कि सबकी डिमांड एक जैसी है या अलग अलग है। सबकी डिमांड्स क्या हैं? खाना भी सबको एक जैसा चाहिए, आपकी आंतरिक डिमांड भी सबकी शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है। हम केवल अगर इतना भी समझ लें कि जो मुझे पसंद है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू टू यू। आप दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं वो आप भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें। ये तो एक लॉ है ना। जैसे मान लो मैं सुई चुभाऊं अपने आप को, तो मुझे पता लग जाएगा कि सुई चुभोने से पीड़ा होती है। अब ये अगर मैं किसी और को चुभाऊंगा, क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? बिल्कुल। तो इसमें दोनों में समानता है या नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारी जो है बहुत सी आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप देखोगे तो हम समदृष्टि होते हैं, कई बार समवर्ती नहीं हो पाते। ये एक और नई बात है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता था लेकिन छेड़ दिया, क्योंकि आप अपने शरीर के सभी अंगों के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसको फिर किसी दिन डिटेल में बताएंगे। आप अपने शरीर के, मैंने अभी एक उदाहरण तो दिया ही था कि आपके सिर में अगर कोई डंडा मारे तो आप क्या करोगे? बचाव बाजू करें। बाजू उड़ा देंगे रास्ते में, ऐसे कर देंगे ऐसे कि यहां मार ले तू, यहां ना मार। तो हमने समान व्यवहार किया। अपनी बाजू और अपने सिर के बीच में समान व्यवहार है? उत्तर तो दो। नहीं है ना समान व्यवहार। लेकिन इम्पोर्टेंट है ना, हेड इम्पोर्टेंट हो गया, ब्रेन इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो इसी तरह से, लेकिन हमारे लिए क्या हाथ कम इम्पोर्टेंट है वैसे? कि कोई बात नहीं, हाथ अगर ना भी हो तो चल जाएगा। वैसे आप अपने सारे शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि मेरे लिए छोटी से छोटी उंगली, आखिरी उंगली का ये फ्लेंज जो है, एक पोटा पंजाबी में बोल देते हैं, एक एक फ्लेंज भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज, ये नाखून भी थोड़ा सा उखड़ जाए तो प्रॉब्लम कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देखते हैं तो सबकी डिमांड्स एक जैसी हैं, और स्पिरिचुअल लेवल पे हमें सबके साथ उस, जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो समदृष्टि होते हैं लेकिन समवर्ती वो भी नहीं होते। जो बच्चा ज्यादा कमा के लाता है उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हैं सारे औलाद, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। बल्कि जो मान लो मेंटली थोड़ा कम होगा तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कहीं अपने आप को ही मान लो कोई डिमांड अपनी फुलफिल नहीं कर सकता तो उसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाते हैं तो धीरे धीरे धीरे, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये अंतिम स्थिति है कि कोई भी आए कोई भी जाए। जैसे मेरे नाना जी के ब्रदर थे, अमीर सिंह जी उनका नाम था, उन्होंने शादी नहीं की थी और उनके नाम से आज भी वहाँ अमृतसर में अमीर पुस्तक भंडार है। तो वो चाहे हमारे मेरे नाना जी जाते थे, उनके बच्चे जाते थे, चाहे कोई बाहर का आता था, आप बैठे हो ठीक है, चले गए ठीक है, उनको बस कोई भी आए सब ठीक है, बस इतना पूछ के कोई आए कोई जाए। तो जो महापुरुष होते हैं वो समदृष्टि हो जाते हैं। आत्म दृष्टि जागृत होगी तो समदृष्टि हो ही जाएंगे, क्योंकि एक ही पिता की संतान है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ऐसा है, जैसे आपने अभी कहा था हर साल हम रावण जलाते हैं, पर वो गुण तो लोगों में है। और इसके बाद दिवाली भी तो मनाते हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितना कुछ सीखते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। बस यही था, उसके ऊपर आप अपने विचार बता दीजिए। हाँ, देखो ऐसा है, हम उसका आध्यात्मिक पक्ष लेना चाह रहे हैं। जो भी क्रियाएं हैं धर्म की, हर चीज का एक बाहरी क्लेवर होता है और एक भीतरी इसेंस होता है। कई बार किसी चीज को सिखाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक कहानी बना लेते हैं, इसलिए ताकि हम कोई मैसेज लोगों को दें, क्योंकि वो समझ में ज्यादा आती है। वैसे आप किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट में समझाएं तो समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक रामायण की बात की जाती है, तो रावण मैंने रुद्र धातु से बना है, रावण शब्द। ऐसा कोई इंसान धरती पे होता नहीं है, उसका तो जन्म होना ही मुश्किल हो जाएगा अगर दशानन आप कहो। मान लेते हैं एज इट इज, थोड़ी देर के लिए आप दशानन मैंने 10 मुख वाला एक व्यक्ति मान लो, तो आप सोचो उसका जन्म कैसे होगा। पर रामायण में लिखा हुआ है, विश्वास कर रहे हैं लोग। नहीं, यही है ना, विश्वास तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं उसी का आध्यात्मिकरण कर रहा हूँ। आई एम स्पिरिचुअलाइजिंग दैट। ठीक है, मैं उसका आध्यात्मिकरण कर रहा हूँ कि दशानन मैंने, लोग कहते हैं कि उनमें इतनी बुद्धि थी कि 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे। राइट। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे एक बार रावण का सीरियल दिखाया था, उसका नाम ही रावण था, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि मैंने जब उन्होंने शिव के ऊपर अर्पण किए, तो ये लो काम, ये गया क्रोध, ये गया लोभ, ये गया मोह, इस तरह से दिखाए उसके सिर। ये जो है ज्यादा पैलेटेबल है। तो देखो इसमें दोनों बातें होती हैं। अब अगर हम इसका दूसरा पक्ष लें तो हम इतने पटाखे चलाते हैं तो कितना पॉल्यूशन करते हैं, और हमारे भीतर भी पॉल्यूशन विकारों के कारण है, तो बाहर भी पॉल्यूशन, अंदर भी पॉल्यूशन, तो वो कई बातें आ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ वो सब नहीं कहना चाह रहे, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हमारे भीतर का रावण है वो बड़ा होता जा रहा है। हम लोग उसको ऊपर कंट्रोल करें, उस रावण को मारने की चेष्टा करें, तो राम भीतर से प्रकट हो जाएगा। राइट, उस एंगल से हम ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके। इफ देर आर नो मोर क्वेश्चंस, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 6:30 पे अगला सेशन है योग का, मेडिटेशन का। तो अभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः आज कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। खूब इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, परम पिता परमात्मा से योग लगाते रहो, मस्ती में रहो, खुमारी में रहो, और सदा आगे बढ़ते रहो, सबको रास्ता दिखाते रहो, खुद भी आनंद में रहो, दूसरों को भी आनंद में लाओ, खुद भी ब्लेसिंग्स लो और सबको ब्लेसिंग्स दो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जो भी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।